तांबे के कलश में जल लीजिए। उस जल में अक्षत के 7 दाने डाल लीजिए। ये जो 7 दाने अक्षत के आप डालेंगे, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, या बुद्धि या विवेक से कमजोर हो, मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जो मानसिक विकलांगता के प्रति, आज आपका विवेक शांत नहीं है, बहुत क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही, घर में अच्छा नहीं लग रहा, परिवार में बात कर रहे हो और मन शांत नहीं है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि जो भगवान के मंदिर जाते हो और मंदिर में जाकर उनको चित्त ना लगता हो, भगवान के मंदिर में पहुंचकर उनको मूर्ति का दर्शन कर ठीक ना लगता हो, वहां पर भी उनको श्रेष्ठता नहीं लगती, उनके लिए भी कहूंगा चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी, 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है, तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, उल्टा के बाद इस तरह। मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति होती नहीं हो, शांत नहीं हो रही हो, बुद्धि चित्त ना लग रहा हो, 15 से 20 मिनट में अंतर आ जाए। जिसके घर में अशांति का माहौल है और वो घर में रहकर डिस्टर्ब है, मतलब कि वो घर में परेशान रहता है, चिंता करता रहता है, कुछ न कुछ दिमाग में चलता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करता है, बेमतलब गुस्सा करता है, इसके साथ उसका जो विवेक है वो रमता नहीं है। तो ऐसी कौन सी भी प्रॉब्लम हो उसके लिए उपाय है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक जल का लोटा या एक पात्र, उसमें आपको जल भरना है। इसके साथ आपको 7 अक्षत के दाने, चावल के दाने उसमें डालने हैं, 5 सफ़ेद फूल उसमें डालने हैं और 3 दुर्वा की वट उसमें डालनी है। ध्यान रहे कि जो दुर्वा आप लो उसमें 3 गांठ लग जाए, ऐसी दुर्वा आपको लेनी है। इन तीनों सामग्री को इकट्ठा कर आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास जाकर आपको खड़े हो जाना है और जो जल का पात्र आप अपने घर से लाए हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर आपको समर्पित कैसे करना है वो देख लीजिएगा। जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, शिवलिंग के पास जाते हैं, जल को समर्पित करते हैं, तो उस समय जो लोटे का मुख होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है। और यहाँ पर इस उपाय में आपको क्या करना है कि जब आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हो तो जल का जो मुख होगा, लोटे का जो मुख होगा वो हमारी तरफ होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो लोटे का मुख होना चाहिए वो अपनी तरफ होना चाहिए, मतलब कि आपको उल्टा जल समर्पित करना है। और इसके बाद जो भी समस्या चल रही है, जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वो शिव भगवान से आपको कह देनी है। वैसे तो ये उपाय इच्छा पूर्ति और मन को शांत करने के लिए, जो विवेक अशांत है उसको शांत करने के लिए है, तो इस उपाय को आप कब भी कर सकते हो। तो ये उपाय करने मात्र से आपका मन कितना भी अशांत हो वो शांत होने लगेगा। इसके साथ जो भी समस्या है, जो दुविधा है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी।